जो भी फैसला होगा अगले 3 साल के लिए होगा। पाकिस्तान ने ICC में नया फार्मूला पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि पैसा नहीं, इज्जत और वक़ार अजीज़ है। नया फार्मूला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं बल्कि अगले 3 साल तक ICC के तमाम इवेंट्स के लिए होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात अभी उनसे नहीं की गई। जब बात की गई तो इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे। यौम तासीस पर खिताब में कहा कि वज़ीर आला गंडापुर पारा चिनार में जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में 150 से ज़्यादा इज्तिमा। पार्टी रहनुमाओं के खिताबात। कोटरी में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम ने हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट दिए। बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को ताकत दी। कोयटा में खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में भुट्टो का नज़रिया चलेगा। तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे। सूबे में जल्द पीपल्स एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत 21 लाख घर बनाकर दे रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है जो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है कि जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस लाहौर में, इस पंजाब में रखी। हमने पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया, सूबों को बाख्तियार बनाया, सूबों को ताकतवर बनाया। समाज के पास शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का फलसफा, जिसका बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी अजीम कायद की तारीख, जिसके पास ऐसे वर्कर्स हों जिन्होंने सारी सारी जिंदगियां दे दी, ऐसे नौजवान हो, वो नंबर 2 हो सकती है, वो नंबर 1 है इंशाअल्लाह ताला। सिस्टम सिर्फ पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत चल रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी के पास हकीकी कायदीन है। सखर में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबों को बाइख्तियार बनाया, कठिन सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि आप वो कारकुन नहीं जिनको किराए पर लाया जाता है। आइंदा हमें बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाना है, जिसके लिए डांग मारने का मुकाबला नहीं है बल्कि वोट बढ़ाने का मुकाबला है। नवाब शाह में नासिर शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएगी। शेरी रहमान ने बयान में कहा कि मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद की सियासत की हिमायत की है। यौम तासीस पर क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद। यौम तासीस पर अपने हल्का इंतखाब में पार्टी रहनुमाओं शाजिया मरी, मुमताज़ शान, निसार खोड़ो, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर कोई हमला नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद शरपसंदों का क़िला कमा करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना है। ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार PTI के कारकुनों के वीडियो बयान पेश कर दिए। गिरफ्तार कारकुनों ने कहा उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया, कहा गया था इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। वफाक की हुकूमत ने मुजाहिरीन की हलाकत से मुतालिक PTI के वीडियोज़ और कवायफ को जालसाजी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई CCTV वीडियो पेश नहीं कर सकी। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। PTI वाले राह चलते जहाँ जनाजा देखते हैं अपना झंडा लगा देते हैं। फ़रार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत की जा रही है। बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक AI जनरेटेड तस्वीर इस्तेमाल की। कंटेनर से एक शख्स गिराकर मारने का बयानिया बनाया गया। वो बंदा जिंदा है और उसका सिर्फ बाजू फ्रैक्चर हुआ है। वो शख्स मंडी बहाउद्दीन का है जो टिकटॉक बना रहा था। इस दफ़ा मौसर प्रोसिक्यूशन से लाजमी सज़ाएँ देंगे, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा। लगता है बुशरा बीबी को जल्द CM हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी PTI के लीडरों को गालियाँ दे रही हैं।
जिस तरह ये लोगों ने रिजेक्ट किया बुशरा बीबी को, मुझे तो लगता है ये केपी हाउस इनको निकाल देंगे वहां से, सीएम हाउस से। और ये जो गालियां दे रही हैं अपने लीडरान को, और कल जो बुशरा साहिबा ने पार्टी इजलास में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ, उसकी मजम्मत करते हैं। सीनियर लॉयर हैं, मेरे तो उस्ताद भी रहे हैं, और साहिबजादा हामिद रजा साहब से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, उनके वालिद साहब की कब्र का हमें एहतराम है। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने पर बुशरा बीबी के तर्जुमान मशाल यूसुफजई को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी के ओहदे से फारिग कर दिया गया। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से डी चौक पहुँचने का कहा था, तो वो किसी और की बात कैसे मान सकती थी। बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया कि बानी पीटीआई संजानी में धरना देने पर राजी हैं, तो बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी बानी पीटीआई से बात कराई जाए। बानी पीटीआई की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थी। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे गाड़ी का शीशा धुंधला हो गया, इसलिए बुशरा बीबी को गाड़ी तब्दील करनी पड़ी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है कि खान की ज़िंदगी को बीबी गंडापुर और उनके हवारियों से ख़तरा है। इसका सबूत कासिम मसूरी का ट्वीट है। ये ट्वीट खान का जहनी तवाज़ुन खो बैठने का बयानिया बनाने की शुरुआत है। दूसरी जानिब वलीमा खान ने कासिम मसूरी के ट्वीट की तरदीद की है। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला ट्रंप नहीं पाकिस्तान की अदालत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, ये भी कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो इसके हामी भी नहीं। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि वो नजूमी नहीं कि बता दें कि हुकूमत कितनी देर चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी आमद पीटीआई के एहतजाज में ज़ख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों की अयादत की। ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। सानहा 9 मई में बानी पीटीआई कसूरवार हैं, वो आम आदमी नहीं। बानी पीटीआई का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी पीटीआई की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर हमले किए, किसी प्राइवेट अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश दरख्वास्त गुजार की जमानत पार्क रिहाइशगाह से रचाई गई। अदालत को बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात का हुक्म रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों खुद पर होने वाली तनकीद की वजह से इस्तीफ़ा दिया था। ज़िला खुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रीक़ैन के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। 10 रोज़ के दौरान झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 124 तक जा पहुँची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोहाट आमद। अमन अमान से मुतालिक ग्रैंड जरगे में शिरकत। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को फ़रीक़ैन के मोर्चे गिराने और तहवील में लेने का हुक्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अच्छी बात है अली अमीन गंडापुर आज को हाट गए। ज़्यादा अच्छा होता अगर वज़ीर आला दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर जाते। गवर्नर का कहना था कि धरने या एहतजाज से कोई लीडर रहा नहीं होगा। अली अमीन ने असम्बली में जो तकरीर की वो वज़ीर आला की तकरीर नहीं थी। गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। तारीख में तोसी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। PTI ज़राए के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़्यादा VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सैलाब के दौरान मलेशिया में होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया कि PTI के 278 कारकुन कत्ल कर दिए गए, फिर कहा इस खून रेजी ने कश्मीर में भारतीय मजालिम और फ़लस्तीन में इसराइली कत्लेआम को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़मीन आसमान में ना समा सकने वाला झूठ बोल रहे हैं। और सिंध में MD कैट दोबारा लेने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। दाखिला टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा।